Viral and bacterial pathogen must normally be ingested by the target insect. जब हम जैविक विधि द्वारा कीटों का नियंत्रण कर रहे हैं तो जिन बैक्टीरिया वायरस का उपयोग हम उनके नियंत्रण के लिए कर रहे हैं तो इन बैक्टीरिया और वायरसेस का कीटों तक पहुंचना आवश्यक है। यानी कीटों को इन पैरासाइट्स, इन वायरस और बैक्टीरिया का भक्षण करना ज़रूरी है, उनको खाना ज़रूरी है या इंजेस्ट करना ज़रूरी है, तभी यह वायरस और बैक्टीरिया इन कीटों में जाकर अपना असर दिखाएंगे। जब हम पैथोजेंस यानी रोग कारक बैक्टीरिया वायरस जब हम इस्तेमाल करते हैं जैविक नियंत्रण विधि में, तो इनका छिड़काव उचित समय पर किया जाना आवश्यक है। इनका छिड़काव तभी सक्सेसफुल होगा, सफलतापूर्वक होगा, जब उस समय कीट एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं। यदि हम पैथोजन का स्प्रे उस समय कर रहे हैं जब कीटों की उपस्थिति वहाँ नहीं है, तो छिड़काव करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो किस समय पर छिड़काव किया जा रहा है, कीट अपनी जीवन चक्र की किस अवस्था में है, इन सभी का ध्यान रखना आवश्यक होता है यदि हम एक सक्सेसफुल बायोलॉजिकल कंट्रोल करना चाहते हैं। और कई बार ये टाइमिंग जो है यह उपयुक्त नहीं होती है, और अगर टाइमिंग उपयुक्त नहीं होगी तो इनका छिड़काव करना कोई कारगर नहीं होगा। कई बार बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा पेस्ट इंसेक्ट यानी कि नाशक कीट को जब कंट्रोल किया जाता है तो उपयोगी कीटों का भी ह्रास होता है। जब हम प्रीडेटर्स या पैरासाइट को लेबोरेटरी के अंदर हम उनको रियर कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनका कल्चर हम कर रहे हैं, तो उनको रियर करना यानी उनको पालन करना, उनको बनाए रखना, ये एक बहुत ही मुश्किल काम होता है। और सही समय पर उनका उपयोग कर पाना यह भी एक बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। जेनेटिक कंट्रोल यानी जेनेटिक आनुवांशिक विधि द्वारा नाशक कीटों पर नियंत्रण। The goal of genetic control is to convert a pest insect to a non-pest status. ये आधुनिक विधि में आने वाली एक नियंत्रण की विधि है। और जब हम आनुवांशिक नियंत्रण करते हैं तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि नाशक कीट को हम जेनेटिकली कंट्रोल कर, जेनेटिकली मॉडिफाई कर, उसे हम नाशक कीट से अविनाशक कीट यानी अनाशक, वह कीट जो हमारे फसलों को नष्ट नहीं करता है, उस कीट में हमें उसे परिवर्तित करना होता है। 3 avenues of accomplishing this include sterilizing native pest population through chemosterilant, mass sterilizing male and then releasing them, conferring beneficial advantage
such as insecticidal resistance or natural predator or parasite that utilize certain pest. जब हम नाशक पेस्ट को अनाशक पेस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी पेस्ट इंसेक्ट को नॉन पेस्ट इंसेक्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये 3 प्रकार से हम कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रकार है वह जो हमारे पेस्ट इंसेक्ट हैं उनको केमिकल स्टेरिलेंट यानी कि रासायनिक बंध्य के द्वारा जितने भी पेस्ट हैं उनको बंध्य कर दिया जाए। दूसरा, नरों को ही केवल बंध्य कर दिया जाए और फिर उनको एनवायरनमेंट या पर्यावरण में छोड़ा जाए। तीसरा जो मेथड है वह जो प्राकृतिक रूप से पैरासाइट परजीवी या प्रीडेटर्स परभक्षी होते हैं उनको इस प्रकार से जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाए कि वह इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों के प्रति रेजिस्टेंट हो, और इस प्रकार से जब वह कीटनाशकों के प्रति रेजिस्टेंट हैं तो वह जो नाशक कीट हैं उनका भक्षण कर सकते हैं। Pheromones and growth regulators.